नमस्कार, मैं राजकुमार द एसोसिएट में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैंने आपको रेखा एवं कोण का पार्ट 1 करा दिया है। आज है हमारा पार्ट 2। पार्ट 1 के अंतर्गत हमने सारे के सारे बेसिक कवर किए थे। तो लाइन्स एंड एंगल से जितने भी आपके बेसिक होते हैं वो सारे मैंने वहाँ पर कवर कर दिए। अब उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आते हैं वो यहाँ पर मैं कराने जा रहा हूँ। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। रेखा एवं कोण पार्ट 2। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका 65 डिग्री 50 मिनट का कोटिपूरक कोण ज्ञात कीजिए। तो इसका कोटिपूरक निकालना है आपको। तो सिंपल है, इसको 90 में से घटा देंगे और आपका कोटिपूरक कोण निकल के आ जाएगा। तो देखिए, इसको घटाएंगे कैसे, इसको समझ लीजिए आप। सबसे पहले हमें इसको घटाने के लिए ये समझना होगा कि 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। ये जो चिन्ह है आपका ये मिनट का है। और 1 मिनट के अंतर्गत 60 सेकंड होते हैं। तो आपको मिनट को मिनट में से घटाना है और सेकंड को सेकंड में से घटाना है और डिग्री को डिग्री में से घटाना है। 90 डिग्री के लिए मैं लिखूंगा 89 डिग्री और इसका जो 1 डिग्री है उसको बदल दूंगा मैं मिनट के अंतर्गत। ठीक है, बस इसमें से आप घटा दीजिए और घटाते ही आपका आंसर आ जाएगा। 65 डिग्री को 65 डिग्री और 50 मिनट, ये आपका 10 मिनट आ गया। और ये 9 में से 5 गए तो 4 और 8 में से 6 गए तो 2। 24 डिग्री 10 मिनट, ये आपका क्या आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 ये कहता है कि 65 डिग्री 50 मिनट 47 सेकंड का संपूरक कोण ज्ञात कीजिए। जब भी आप संपूरक कोण ज्ञात करते हैं, एक अल्फा होता है और एक 180 माइनस अल्फा होता है। अर्थात दूसरा कोण जब आप निकालते हैं तो 180 में से घटा देते हैं। 180 डिग्री में से क्या करना होगा, आपको घटाना होगा। और इस 180 डिग्री को आप मिनट और सेकंड में चेंज कर लेंगे। तो देखिए कैसे करते हैं। इस 180 डिग्री में से मैंने यहाँ पर 179 डिग्री लिख दिए। अब इसके जो 1 डिग्री था उसके बना दिए मैंने मिनट। तो मिनट कितने होते हैं, 60 मिनट। उस 60 मिनट में से मैंने लिख दिए हैं 59 मिनट। और उस 59 मिनट में जो 1 मिनट बचता है उसके लिख दिए मैंने 60 सेकंड। बस ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। अब यहाँ लिख दीजिए 65 डिग्री, यहाँ लिखिए 50 मिनट और यहाँ लिख दीजिए 47 सेकंड। हो गया, ये हो गया 13 सेकंड। ये आ गया आपका 9 मिनट और ये आपका 114 डिग्री। तो ये आपका आंसर आ गया 114 डिग्री 9 मिनट 13 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बड़ा ही सरल है और इसको पढ़ लेते हैं सबसे पहले हम। दिए गए फिगर में L पैरेलल टू M तो अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात कीजिए। इसमें L के समांतर एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे। बस ये ड्रॉ करते ही आपका क्वेश्चन ये सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि ये वाला जो है आपका अल्फा है तो ये भी आपका क्या होगा, अल्फा हो जाएगा। और ये बीटा है तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा, क्योंकि ये एक अंतर कोण है। ये रिलेशन मैंने आपको बताई दी है। तब मैं यहाँ लिख सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा बराबर 45 डिग्री। यही क्या है आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। यदि कोण ए बी 42 डिग्री तथा कोण सी डी 38 डिग्री हो तो एंगल बी ई डी का मान ज्ञात कीजिए। यदि ए बी पैरेलल टू सी डी, ये दिया हुआ है आपका, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ ए बी पैरेलल टू सी डी। और इसके समांतर में एक और लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर देता हूँ। तो ये भी क्या हो जाएगी, इनके पैरेलल हो जाएगी। यहाँ पे लिख देता हूँ पैरेलल टू एल एम। ये एल एम भी इनके पैरेलल हो गई। जब ये पैरेलल हो गई तो ये वाला जो एंगल होगा आपका 42 डिग्री हो जाएगा और ये वाला जो एंगल होगा आपका 38 डिग्री हो जाएगा। ये जो कोण होंगे आपके, ये वाला कोण और ये वाला कोण, देखिए ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या हो जाएंगे, आपके एक अंतर कोण हो जाएंगे। यहाँ पर ये वाला कोण और ये कोण एक अंतर कोण हो जाएगी। एंगल बी ई डी इज इक्वल टू 42 डिग्री प्लस 38 डिग्री। 38 डिग्री और 42 डिग्री हो गया आपका 80 डिग्री। यही क्या है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 में ये आपका दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5। यदि ए बी पैरेलल टू सी डी तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो बड़ा ही सरल क्वेश्चन है। इसको क्या करेंगे, आप यहाँ से इसको पैरेलल दिखा देंगे। तो यहाँ से मैंने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की और ये पैरेलल लाइन जो है वो एल एम है आपकी। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ ए बी पैरेलल टू एल एम और एल एम पैरेलल टू सी डी। जब ये पैरेलल हो गई तो आप देख सकते हैं ये वाला जो एंगल है वो इसके बराबर हो जाएगा 67 डिग्री और ये वाला जो एंगल है वो 23 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो एक्स का मान कितना आ गया, एक्स इक्वल टू 67 डिग्री प्लस 23 डिग्री इज इक्वल टू आ गया 90 डिग्री। यही क्या है आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि दिए गए चित्र में ए बी समांतर है सी डी के तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। बस इसमें आप क्या करेंगे, एक यहाँ पर पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से।
और पैरेलल ड्रॉ करते ही ये आपका एंगल जो है 135 अंश है। देखिए ये आपका 135 अंश है, तो ये कितना हो जाएगा 45 अंश। क्यों? क्योंकि इन दोनों कोणों का योग होता है 180 अंश। इसी तरीके से ये आपका क्या हो जाएगा 40 अंश हो जाएगा, क्योंकि ये वाले एंगल और ये वाले एंगल क्या है आपके, ये एक अंतर कोण है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ ये 40 डिग्री हो गया, और यहाँ मैं लिख सकता हूँ ये आपका 45 डिग्री हो गया। बस क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। एक्स इक्वल टू आ गया 45 डिग्री प्लस 40 डिग्री इज इक्वल टू हो गया 55 डिग्री। यही क्या है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए चित्र में x का मान ज्ञात कीजिए यदि ए बी पैरेलल टू सी डी। तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। हम क्या करेंगे, चूंकि ए बी पैरेलल है सी डी के, तो इसके पैरेलल एक लाइन और ड्रॉ कर देते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली इन दोनों के पैरेलल हो जाएगी। इसी तरीके से अभी होगी पैरेलल टू एल एम। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं एल एम। तो ए बी पैरेलल टू सी डी और सी डी पैरेलल टू एल एम। बस ये क्वेश्चन हो चुका है। ये जो समांतर रेखाएं होती हैं, इनके अंतःकोणों का योग कितना होता है 180 अंश होता है। ये वाला और ये वाला, तो ये आपका कितना हो गया 60 अंश। ये 100 है, तो ये एंगल होता है आपका 100 डिग्री। ठीक, क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये एक अंतर कोण हो गए। तो अब जाहिर सी बात है आप इसको निकाल दीजिए। एक्स प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू हो गया आपका 100 डिग्री। एक्स इक्वल टू कितना हो गया 100 माइनस 60 इज इक्वल टू 40 डिग्री। यही आपका क्या आ गया आंसर। तो बड़े आसान क्वेश्चन है, इनमें है कुछ भी नहीं। एक कोण का पूरा कोण बराबर है तो कोण ज्ञात कीजिए। तो देखिए कोण का पूरा कोण बराबर है, तो सबसे पहले आप ये देखेंगे अल्फा जो है वो बराबर है 90 माइनस अल्फा के। ये बराबर हो गई, तो पूरा कोण आपको निकालना है। अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 अल्फा इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री, और अल्फा इक्वल टू हो गया 45 डिग्री। तो ये वाला हो गया आपका आंसर। और इसको आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। इसकी ट्रिक क्या है, आपको पता है कि इनका जो सम होता है वो 90 अंश होता है। तो जब ये दोनों कोण बराबर हैं तो जाहिर सी बात है ऑटोमेटिकली ही ये 45-45 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कोण अपने संपूरक कोण का 1/5 है। एक कोण अल्फा है, तो ये अपने संपूरक कोण का कितना हो जाता है 1/5। बस ये क्वेश्चन हो चुका है। पाई बाय अल्फा प्लस अल्फा इज इक्वल टू हो गया 180। 6 अल्फा इक्वल टू हो गया आपका 180, और अल्फा इक्वल टू हो गया 6 × 18 30 डिग्री। ये आ गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कोण अपने पूरक कोण से 24 डिग्री अधिक है तो वह कोण ज्ञात कीजिए। एक कोण अल्फा है, दूसरा कोण क्या है 90 माइनस अल्फा, और वो इससे 24 डिग्री अधिक है। बस हो गया क्वेश्चन, ये वर्ड्स प्रॉब्लम है। 2 अल्फा इज इक्वल टू कितना आ जाता है 114 डिग्री, और अल्फा इक्वल टू कितना आ जाता है आपका 2 पंजे 10 और 2 सत्ते 14 57 डिग्री। यही आपका क्या हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये प्रॉपर्टी पर आधारित क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को भी हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। यदि चित्र में ए बी पैरेलल टू सी डी पैरेलल टू ई एफ, और वाई जेड 3:7 है, तो वाई जेड के बीच जो अनुपात है वो 3:7 है, तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ दिया हुआ है ए बी पैरेलल टू सी डी पैरेलल टू ई एफ, और ये वाला जो एंगल है आपका, ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा, ये वाई हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि क्या है ये शीर्षाभिमुख कोण है। अब मैं यहाँ लिख सकता हूँ वाई प्लस जेड बराबर हो गया 180। ठीक है, और वाई अनुपात जेड जो दे रखा है वो आपको 3:7 दे रखा है। तो वाई को मानेंगे 3 के, प्लस जेड को मानेंगे 7 के, और बराबर हो गया 180 अंश। 10 के बराबर कितना आ गया 180, तो के बराबर आ गया आपका 18 अंश। बस ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। जब ये के 18 अंश आ गया, तो वाई क्या है 3 के, तो वाई का मान कितना आ गया 30 डिग्री। जब ये 30 डिग्री है तो ये भी कितना हो गया 30 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 100, क्योंकि इन दोनों का सम कितना होता है 180 होता है। ये आ गया आपका 150 डिग्री। यही क्या है आपका आंसर। ठीक है, तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो है वो इतने ही क्वेश्चन आपके लिए काफी हैं, और यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में लाइन्स एंड एंगल से आते हैं। बाकी के सारे क्वेश्चन मैं और कराऊंगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।